हम सभी लोग we are all born with certain karmas and desire. हमने भौतिक दुनिया में जन्म लिया है. This means we have certain desires and certain karmas. हमने कुछ पता नहीं क्या क्या किया पूर्व जन्मों में, इस जन्म में भी, बिफोर कमिंग टू कृष्णा कॉन्शियसनेस. और यदि हम स्पिरिचुअल लाइफ को और भक्ति को प्रैक्टिस करें तो उसमें जो हमारी पूर्व इच्छाएं हैं और जो हमारी कर्म है, जो समय के अनुसार जो हमारे कर्म हैं जो हमने किए हैं वो धीरे धीरे एक एक अनफोल्ड होते हैं कि नहीं. जीवन में कुछ प्रॉब्लम हो जाता, कुछ हो जाता, दिमाग कभी ऐसा एक्ट करता है. पर भक्ति करने के लिए हमको एक सर्टेन काइंड ऑफ कंडूसिव एनवायरमेंट ऑफ माइंड, बॉडी, सिस्टम की जरूरत होती है कि नहीं. एक सही रूप से यदि मन नहीं है, आपका हेल्थ ठीक नहीं है, तो यह भक्ति करना चाहे तो भी नहीं कर सकते. कई बार माइंड बहुत डिस्टर्ब होता है ना, हम करना चाहें तो भी नहीं कर सकते. माइंड रन्स हियर एंड देयर. तो इन सबको हमारा कि हम भक्ति ठीक से कर पाए, तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है हमारे सुबह की साधना. हम समझेंगे कि साधना, भक्ति साधना क्या है. हम इसको धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे. बहुत जरूरी है. यदि हम करना चाहते भी हैं बट कर्म हमारे समय के अनुसार अनफोल्ड होते हैं, तो हम शायद इच्छा भी हो शायद ना कर पाए. तो जो हमारे कर्मों को रोकते हैं, जो हमारे अनफोल्ड होने से हमको, हमारी परिस्थितियों को ठीक रखते हैं, वो हमारी मॉर्निंग साधना है. मधु पंडित प्रभु जी बोलते थे हमेशा कि आज हमने साधना किया, आज के लिए हमारा प्रोटेक्शन है. ऐसा नहीं एक दिन साधना कर लिया, देन लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन एवरी डे. और हम किसी भी, ऐसा नहीं हम अभी थोड़ा सीनियर भक्त हो गए हैं तो हम साधना थोड़ा उसको बाद में भी करेंगे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो चलेगा. नहीं, जब तक हमारे शरीर में प्राण है तब तक. प्रभुपाद जी बोलते हैं ना, हमारा जीवन कैसे होना है, लाइक ए क्लॉक. घड़ी है ना, वेरी सिस्टमेटिकली चलता रहता है. उसी प्रकार हमारे एक्शन से कोई समय नोट कर लिया, अभी इतना समय हो गया. तो हम थोड़ा साधना भक्ति क्या है और उसके बारे में थोड़ा समझेंगे बैकग्राउंड में, फिर आगे आगे हम डिस्कस करते रहेंगे. तो यदि थोड़ा आगे पीछे होगा तो लंबा भी चला जाएगा, तो हम चाहते हैं थोड़ा सा टॉलरेट करिए. नेक्टर ऑफ डिवोशन में शिला प्रभुपाद जी लिखते हैं, when we wish to develop our innate capacity for devotional service. innate capacity का मतलब होता है जो हमारे स्वरूप है, जो हमारा जीव का जो जीवेर स्वरूप है, कृष्ण नित्यदा. तो हमारा जो ओरिजिनल स्वरूप है उसको डेवलप करने के लिए, when we wish to develop our innate capacity for devotional service, there are certain processes which by our accepting and executing them will cause that dormant capacity to be invoked. हमारा डॉर्मेंट कैपेसिटी क्या है? हमारा डॉर्मेंट कैपेसिटी क्या है? सर्व द लॉर्ड.
जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्यदास। वो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, उसके बिना हम खुश नहीं रह सकते। वी कांट बी हैप्पी विदाउट सर्विंग कृष्णा। क्योंकि अभी तो हमको प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, किसके एग्जाम्पल देते हैं? जॉइंटिस। जिसको जॉइंटिस हो जाता है वो यदि शक्कर को खाते हैं तो कैसे दिखती है, कैसे लगती है? कड़वी लगती है। तो शक्कर कड़वी है क्या? नहीं, किंतु हमको डिसीज है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं उसका तरीका क्या है? जॉइंटिस को ठीक होने का, शक्कर खाते रहिए, खाते खाते अपने आप आपको मीठा लगना शुरू हो जाएगा। तो कौन क्या प्रोसेसेस हैं, क्या एक्सक्यूशन हमको करना चाहिए जिससे कि हमारे अंदर जो प्रैक्टिस है वो साधना भक्ति है। हम समझेंगे व्हाट इज साधना भक्ति। तो साधना भक्ति और प्रैक्टिस ऑफ डिवोशनल सर्विस may be divided into two parts. एक होते हैं रागानुगा भक्ति कॉल स्पॉन्टेनियस डिवोशनल सर्विस, रागानुगा भक्ति, और दूसरा है इसको बोलते हैं वेदी भक्ति कॉल सर्विस अकॉर्डिंग टू रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स। तो साधना भक्ति को दो में डिवाइड किया गया है। एक है रागानुगा। रागानुगा का मतलब क्या है? स्पॉन्टेनियस अट्रैक्शन है आपको, बिना उसके आप रह नहीं सकते। टुडे भी स्पॉन्टेनियस अट्रैक्शन किसके लिए है हमको? अभी अपना भोग विलास के प्रति, इंद्रिय तृप्त करने के प्रति। गिवन अपॉर्चुनिटी वी जंप ओवर एनी सेंस ग्रेटिफिकेशन एक्टिविटीज। माइंड हमेशा घूमता रहता है कहां पे हमें इंद्रियां को तृप्त करने का मौका मिले। उसी प्रकार जब हम ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन में आ जाते हैं, अभी क्या जैसे मंगल आरती को उठने के लिए क्या उठना पड़ता है? यस सुनो, प्रभु ने बोला है हॉस्टल में रहना है। देयर इज नो स्पॉन्टेनियस अट्रैक्शन। ऐसा नहीं कि 3 बजे हो तो हम जस्ट थ्रो द ब्लैंकेट एंड जंप, ओ हरि बोल टुडे मंगल आरती। देयर इज नो स्पॉन्टेनियस। तो एक स्थिति आएगी आप रह नहीं सकते। जैसे ना कहीं फीस्ट चल रहा है, आप बीमार हो गए, कोई फेस्टिवल है, नहीं खा सकते तो थोड़ा ग्लानि होती ना, अरे यार थोड़ा ठीक होते तो आराम से आज 8-10 रसगुल्ला खा जाते हैं, 2-4 केक मिल जाता, कितना अच्छा रहता। उसी प्रकार इफ यू मिस ए वन डे एनी अंग ऑफ साधना, हमको अनकंफर्टेबल लगेगा। बाय फोर्स यदि हमको करना भी पड़ रहा है किसी कारणवश से, तो पूरे दिन हमको खाली खाली लगेगा, आज हमने बहुत बड़ा अपना नुकसान कर दिया। तो वन स्टेज विल कम जहां पे हम रागानु। वेदी भक्ति क्या है? हमारे गुरु ने बोला है। प्रभुपाद जी और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी लिखते हैं, प्रभुपाद जी बोलते हैं व्योसात्मा का बुद्धि एक कुरु नंदना। इस श्लोक का ट्रांसलेशन करते हुए, तो व्योसात्मा बुद्धि का मतलब क्या होता है? व्योसात्मिका बुद्धि का मतलब क्या होता है? रेज हैंड वन पर्सन, यहाँ प्लीज। हाँ, जो व्यवसायी होता है ना, उसकी बुद्धि एक ही जगह फिक्स रहती है, मनी के पीछे, तो वैसे ही बुद्धि फिक्स रहती है। हाँ, तो मतलब वन रेजोल्यूट, एक ही भगवान की सेवा के लिए। और अभी हम लेक्चर सुन रहे थे 2 दिन पहले, प्रभुपाद जी बोलते व्योसात्मा का बुद्धि मीन्स कि एट एनी कॉस्ट, प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बता रहे थे अभी लेक्चर में, एट एनी कॉस्ट इन दिस लाइफ आई वांट टू गो बैक टू गॉड हैड। दैट्स कॉल्ड व्योसात। कुछ भी हो जाए जीवन में, कई बार होता है ना, कुछ भी हो जाए, आई वांट टू जस्ट सेटिस्फाई माय सेंसेस। तो बस कुछ भी हो जाए इस जिंदगी में, कुछ भी करना पड़े हमको भगवान के धाम पहुंचना। दैट्स कॉल्ड व्योसात्मक बुद्धि। एक ही चीज, देयर इज नो सेकंड ऑप्शन।
तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि द डिवोटीज आर लीस्ट कंसर्न अबाउट, एक तो ये बोला ही इज गोइंग बैक टू गॉड एंड नॉट, उसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि अपने गुरु के निर्देशों को हम पालन कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। हमारा पूरा जो शिष्य का जो मन होता है, हमेशा हमारा शरीर को अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, मन को अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, ऑल सेकेंडरी टर्सरी है। मेन ऑब्जेक्टिव है हमारा लाइफ है, हमारी जो ब्रेथ है, हमारी जो सांस है, हम अपने प्रभुपाद के निर्देशों को अनुसरण कर पा रहे नहीं कर पा रहे। हम नहीं कर पा रहे हैं तो देयर इज नो मीनिंग ऑफ लिविंग, बेटर टू डाई। यदि हम गुरु के निर्देशों को पालन नहीं कर पा रहे हैं तो जीने का कोई मतलब नहीं है। यह चीटिंग श्रील प्रभुपाद। सो ट्राई टू डेवलप ए वेरी इंटेंस डिजायर। कैसे हम इसमें हृदय में अपने को लेके आए। सो दैट टू काइंड ऑफ थिंग। और प्रभुपाद जी बोलते हैं when there is no attachment or no spontaneous loving service to the Lord, one is engaged in the service of the Lord simply out of obedience to the order of spiritual master or in pursuance of the scriptures. Such obligatory service is called वेदी भक्ति। मीन्स अटैचमेंट तो नहीं है, किंतु गुरु ने बोला है, शास्त्रों में दिया गया है, तो हमको करना। भक्ति का मतलब होता है हमको अच्छा या नहीं लगे शास्त्रों में दिया गया। तो कई बार हमको अच्छा नहीं लगता फिर भी करना पड़ता है, कई अच्छी लगती वो नहीं करना पड़ता है क्योंकि उसका हमारे शास्त्रों में वर्णन है, हमारे लिए अच्छा नहीं है। और एक्चुअली यदि आप देखेंगे भक्ति आपको एक आनंदाम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम, एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे ले जाती है जहाँ पे जो आनंद तो शास्त्र बताते हैं वो पूरा विश्वास होना है। जो तो होता ना कि जो सुअर होता है वो किसी गटर में किसी नाली के अंदर मल खा रहा है, वहाँ रह रहा है, तो एनी काइंड ऑफ जो भोग विलास है, जो इंद्रिय तृप्ति है, इज मच फिल्दी। एक सुअर की तरह हम यदि इंद्रिय तृप्ति के पीछे भोग विलास के पीछे अपने भाग रहे हैं, तो जैसे सुअर होता है ना वो मल के पीछे भाग रहा है, किसी के नाली में गटर में रहना चाह रहा है, किंतु हम इतने यूज्ड टू हो गए, इतना ज़्यादा उसको हमने, क्योंकि जन्म जन्मांतर से हमने इंद्रिय भोग किया है, तो हमको उसके हम इंटॉक्सिकेट हो गए, हम उससे हमको बाहर। और हमको शास्त्रों पे पूर्ण विश्वास होना, और हम तो शरीर है ही नहीं, इसको हम जितना तपस्या कराएंगे उतना हमारा आत्मा का शुद्धिकरण होगा। नायम देव देव भाजाम लोके कष्टम कामम अर्हते विडभुजान ए तपो दिव्यम पुत्र का एन सत्यम तस्मात् ब्रह्म सौख्य अनंतम। तो मनुष्य का काम ऋषभ देव जी अपने बच्चों को बता रहे हैं कि जो मनुष्य का जीवन सुअर जैसे परिश्रम करने के लिए नहीं बना है। नायम देव भाजाम कष्टाम। लोग इतनी मेहनत क्यों करते हैं बाहर? Why people work hard, do nice study, get good job? Why? पैसा कमाएगा, आनंद लेगा। और भौतिक दुनिया में प्रभुपाद जी बोलते हैं दो चीज टॉप मोस्ट आनंद है, अच्छा खाना और सेक्स करना। सुअर क्या करता है? जम के गरम गरम खाता है, और बाद में क्या करता है? हाँ, बाद में सेक्स करके
प्रभुपाद जी एक बार मैं एक क्रिकेट टीम पैदा करता हूँ। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि डू नॉट कंपीट। आपको कंपीट करना है तो किससे कंपीट नहीं करिए, किससे नहीं करिए, सुअर से। आप कंपटीशन कर ही नहीं सकते। प्रभुपाद जी आप 2 4 5 रोटी खाओगे उतने में पेट भर जाएगा। अगर एक बार में आप 1 या 2 पैदा करोगे, वो तो एक 1 क्रिकेट टीम पैदा कर देता, उससे कंपटीशन कर ही नहीं सकते। और किससे कंपटीशन कर रहे हैं हम? सो जो मनुष्य का जीवन है वो तपस्या के लिए। तो हमको साधना भक्ति, इवन दो हमारा इंक्लिनेशन है उसकी तरफ, हमको शास्त्रों में पता हुआ है। जैसे हम बीमार हो जाते हैं ना, हमको ऑयली फूड या वो खाना अच्छा लगता है, पर हमको डॉक्टर बोलता नहीं, हमारा लाइकिंग गया नहीं, किंतु डॉक्टर ने बोला है ही नोज द बेटरमेंट। तो गुरु को पता है हमारा भलाई किसमें है। नाते विधु सार्थ गदिम्य विष्णु, शास्त्रों में लिखा गया है हमारी भलाई किसमें। तो हमको पता होना है। सदैव का वैदिक भक्ति बाय continuously rendering service through the process of Vaidhi Bhakti, one's natural inclination is gradually awakened. This is called spontaneous attraction और रागानुगा भक्ति। तो रागानुगा भक्ति कैसे आएगी? जब हम वेदी भक्ति को, वेदी भक्ति मतलब जो शास्त्रों में दिया गया है, जो गुरु के द्वारा बताया गया है, उसको कंटिन्यूस करते रहेंगे, धीरे 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 करते रहेंगे। एक्चुअली भगवान जो जीव है बिना भगवान की सेवा के लिए रह नहीं सकता। अननेचुरल स्टेट। गोलोक धाम में तो जितने भी जीव हैं पागल हैं भगवान की सेवा के लिए। दे कैन नॉट लिव विदाउट सर्विंग कृष्णा। तो उस स्टेज में हम धीरे 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 जब इसको फॉलो करेंगे, गुरु के निर्देशों को, हम उस स्टेज पे आ सकते हैं धीरे धीरे। फॉर एग्जाम्पल, ए पर्सन एंगेज इन डिवोशनल सर्विस मे बी ऑर्डर्ड टू राइज अर्ली इन द मॉर्निंग एंड ऑफर आरती, विच इज ए फॉर्म ऑफ deity worship. In the beginning, by the order of spiritual master, one rises early in the morning and offer arti. In the beginning, by the order of spiritual master, one rises early in the morning and offer arti, but then he developed real attachment. शुरू में सुबह जगना बहुत अच्छा नहीं लगता, स्पेशली इन द विंटर सीजन। लगता ना कि प्रभु जी बोलते हैं 3 बजे 3:30 बजे हमको उठना चाहिए, तो लगता है इतने जल्दी उठ के करेंगे क्या, और मन नहीं मानता। यस सुनो, रजाई या ब्लैंकेट के अंदर सो रहे हो तो गेट अप एंड टेक बाथ, तो हमारा अलाउ नहीं करता है। पर हमको पता होना है कि हमारे गुरु कृष्ण ने बोला है हमारे लिए अच्छा है तो हमको करना है। एक्चुअली एज ए स्पिरिचुअलिस्ट आवर मेन बिजनेस इज अर्ली इन द मॉर्निंग। जैसे होता है ना, कोई बिजनेस करता है ना, कोई दुकान करता है, तो कुछ पीक आवर्स होते हैं ना, पीक आवर्स बिजनेस या पीक आवर्स होते हैं या टाइम जहाँ पे उसका बहुत ज़्यादा बिजनेस होता है, तो वहाँ पे उस समय वो सेलेक्ट नहीं हो सकता। उस समय वो खाना खाता भी नहीं है। उसको पता है जिस समय पीक आवर्स तो जितना ज़्यादा हम प्रॉफिट बना सकते हैं। तो पीक आवर्स में और जो अच्छा टाइमिंग्स होता है, आपने देखा बिजनेस, तो वहाँ पे वो अलर्ट रहता है 24 घंटे। उसी प्रकार हमको मोस्ट अलर्ट होना है हमारे मॉर्निंग आवर्स साधना के लिए। मॉर्निंग 4 to 9 o'clock, दैट शुड बी अवर पीक आवर्स। बाकी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे छोटा होगा चल भी जाएगा, पर दीज आवर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट जो हमको रखते हैं। और जो भक्ति में, जो मॉर्निंग साधना में हम जो करते हैं, हम डायरेक्ट भगवान के टच में आते हैं, चाहे होली नेम के हों, चाहे भगवान के डीटीज के थ्रू हों,
चाहे हम कीर्तन के थ्रू हो या फिर हम किसी भी थ्रू हो, बिकम डायरेक्ट टच विद कृष्ण। माधव पंडित प्रभु बोलते हैं, और जो हम सेवा कर रहे हैं, अदर सेवा, फिजिकल सेवा, एज ए डाउन टेलिंग आवर टेंडेंसी टू प्यूरिफाई, पर जो साधना है वो हमको रियल फ्यूल है हमारे लिए। भक्ति के लिए फ्यूल नहीं रहेगा ना तो भक्ति आगे नहीं होगी। तो फ्यूल कहां से आता है? साधना से, हरे कृष्ण मंत्र का जप करके, कीर्तन करके, भागवतम क्लास से। सो दैट फ्यूल आता है जिससे हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। Although it is within the category of practice, this offering of loving service is, तो जब हमारे अंदर गुरु के निर्देशों को स्वतः पालन करने के लिए, हमको अच्छा तो नहीं लग रहा है, पर गुरु के निर्देशों में इतने हम अमल हो गए हैं फॉलो करने के लिए, तो हम ऑटोमेटिकली स्पॉन्टेनियस लेवल पे आ जाते हैं। हमको जो अच्छा लगता है, जो गुरु ने बोला है, दैट्स इट फॉर मी। So that stage spontaneous. So those who have not attained the platform of spontaneous attachment in devotional service render devotional service under the guidance of a bona fide master according to the regulatory principles mentioned in the revealed scripture. So now why should we follow sadhana bhakti? Follow sadhana. Why we should follow? Sadhana bhakti is a cure of our mental disease. हम लोग अभी कैसे हैं? पागल है। क्या है? पागल आदमी अपने हाथ को आगे में डालता है। पागल आदमी अपने तलवार लेके अपने सिर को काटता है। काटता ही नहीं पागल आदमी। कोई सामान्य व्यक्ति होगा, पहले थोड़ा आग में हाथ डाल के देखते हैं 5 मिनट के लिए क्या होता है। छत से कूद के देखते हैं होता क्या है। तो उसी तरह अभी हम पागल हैं। किसके लिए? अपने इंद्र तृप्त के लिए। एक्चुअली हमको पागल होना है किसके लिए? कृष्ण के लिए। सो साधना भक्ति के द्वारा हमारा जो भौतिक पागलपन है उससे हम बाहर निकल सकते हैं। Every living entity under the spell of material energy is held to be an abnormal condition of madness. ना किसी के आपके पैर को पकड़ के उल्टा करके एक पैर में रस्सी बांध के पेड़ से टांग दे तो आपको कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा कि नहीं? वैसे ही अभी भौतिक दुनिया में अपसाइड डाउन ऐसी उल्टा सिचुएशन है। हमें लग रहा है यार क्या मजा आ रहा है यार, आपको उल्टा टांग दिया गया है। तो जितने भी जीव हैं वो माया के द्वारा हमको आना, वी आर ऑल कंडीशन मैडनेस। इन श्रीमद् भागवतम इट इज सेड, जनरली द कंडीशन सोल इज मैड because he is always engaged in activity which are the cause of their bondage and हम वो काम कर रहे हैं जिससे हमको दुख मिलता है। अब वो काम करेंगे जिससे आपको दुख मिलता है, पर वी आर जस्ट फुली एंगेज इन वर्क जो हमको दुख देता है। सो दिस इज कॉल्ड मैडनेस। Therefore, we must practice sadhana bhakti, which means to offer Mangala Arati in the morning, to refrain from certain material activities, to offer obeisance to the spiritual master, and to follow many other rules and. Prabhupada says Mangala Arati is compulsory. There are few things are compulsory. So Mangala Arati is come. There is no option कि I can miss because of whatever XYZ is.
there's no way to miss it at any cost. तो so these practices will help one become cured of madness, pagalpan. As a man's mental disease is cured by the direction of psychiatrists, so this sadhana bhakti cures a conditioned source of his madness under the spell of maya, material illusion. So sadhana bhakti is the backbone of our spiritual life. That too especially our morning sadhana. Srila Prabhupada writes in letter, you must be attentive that our routine work such as rising early, cleansing, chanting, temple worship, reading, Sankirtan, etc. should always maintain at the highest level of Krishna conscious standard. हमारा जब भी कोशिश करना है if we can finish off in the early morning Brahma Muhurta. बाद में क्या होता है ना, यदि आपने सुबह जप नहीं किया, बाद में तो क्या हो जाता है, पूरे दिन सिर्फ कैसे फिनिश करने का एक टास्क रहता है. आपको जो बेनिफिट मिल सकता था मॉर्निंग, क्योंकि माइंड सुबह क्या होता है, इज मोर अटेंटिव, सदगुण में रहते हैं. एज द डे प्रोग्रेस भी मूव टू रजोगुण. दैट टू यदि आपके कुछ राउंड्स रात के लिए रख लिए तो इट्स वेरी वर्स्ट सिनारियो. और सुबह जल्दी उठने के लिए क्या करना जरूरी है, जल्दी सोना जरूरी है. अरे हम जल्दी नहीं सोएंगे तो उठ भी जाएंगे तो आधे अधूरे उठेंगे. बेंगलोर में क्या हुआ, एक बार कोई कुछ मॉर्निंग डोनर आया तो उसने सुना था यार कि आप लोग कुछ ड्रग वगैरह लेते हैं कुछ लोग, तो सुबह आ गया उस दिन मंगल आरती में. तो उसके बाद वो 7 बजे बोला, तो भाई आप लोग सही में ड्रग लेते हैं कि हम देख रहे थे कोई गिर रहा है, कोई आंखें बंद करके चल रहा है कोई. तो उसको लग रहा था पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पे सुबह. तो ये हम आधे अधूरे करेंगे तो उसमें तो लगा पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पे, अलग अलग लोग के प्रकार के लोग हैं. तो एज द स्मॉलेस्ट नेग्लेक्ट, प्रभुपाद जी बोले, as the smallest neglect and inattention to these matters of routine practices will cause all our other programs to fail. हम कितना भी सोच अच्छा प्रचार करेंगे, बाहर जाएंगे, यदि हम इसको मेंटेन नहीं करेंगे ना, हम जो भी काम कर रहे हैं, it won't be much fruitful. कुछ नहीं से तो कुछ अच्छा है, that's okay. But that will not give pleasure to Srila Prabhupada. तो हमको यदि हमारी preaching work successful होने के लिए very important for us to do nice sadhana. So these things are the backbone of spiritual life. Prabhupada ji बोल रहे हैं. Other Prabhupada ji another letter में लिखते हैं, follow the rules, regulations according to the schedule and execute your duties in Krishna service and everything will be alright. यदि कोई प्रॉब्लम भी है आपको, lot of problem में भी घर में अध्यात्म में कुछ चल रहा हो, आप इसको करते रहिए. Rest assured, whatever problem all will get automatically solved.
There's no exterior effort required. यदि हमको एफर्ट डालना है, अच्छे से साधना जप करना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे। एक जगह प्रभुपाद जी लिखते हैं कि यदि आप किसी प्रॉब्लम में फंस गए, समस्या में, उसका सॉल्यूशन आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको लग रहा पता नहीं, और बहुत भयानक प्रॉब्लम है, इट्स अ वेरी सीवियर इंटेंस प्रॉब्लम, देन व्हाट यू शुड डू? प्रभुपाद जी बोलते हैं यू शुड साउंड हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। आप हरे कृष्ण मंत्र को some the Lord's intervene will come and some solution will come out. Even चैतन्य चरितामृत में भी दिया गया है, कथंचन स्मृति यस्मिन् दुष्करम सुकरम भवेत्, विस्मृति विपरीतम सात् तन श्री चैतन्य नमामितम। तो बोला गया यदि आप भगवान को, चैतन्य महाप्रभु को याद करते हैं तो दुष्करम सुकरम, कितना से भी कठिन से कठिन काम है वो सरल हो जाता है। तो if you are not getting solution, just remember the Gauranga Mahaprabhu, his lotus feet. We must have faith. These are the words of Krishnadas Kaviraj Goswami. तो और वहां पे ना, और इस श्लोक मत चित्ता सर्व दुर्गाणी मत प्रसासा तरिष्यति। मत चित्ता, just remembering Krishna, serve all the problems of life we can overcome. At chit tam ahankarat na sroshati vinashyati. If we do not follow this, then कितना भी अच्छे से अच्छा चीज हो, will be hooked on to some problem in the life. So these regulative functions of chanting the rounds 16 daily, rising early in the morning to attend Mangala Aarti, holding classes for studying our scripture and going on Sankirtana, these items must not be neglected. भागवतम पढ़ना सुनना हमारे लिए बहुत जरूरी है. So that's very important. So they will quickly advance us in Krishna consciousness and clear up all doubtful activity which have been causing mischief in our society. कोई भी प्रॉब्लम होगा, हॉस्टल में कोई प्रॉब्लम है, सब लोग अच्छे से जप करिए, कीर्तन करिए, जो भी प्रॉब्लम है सब सॉल्व हो जाएगी. Everyone must rise early, take bath, attend Mangala Aarti, chant at least 16 good rounds. At least 16 good rounds. Attend class and follow the 4 regulative principles strictly. The mind is crazy now, it does so many other things. तो मन को एक उसको संतुलित करके उसको एक राइट दिशा में लेना. और ये तपस्या है. तपस्या है कि मन तो इतना जल्दी शांत नहीं होगा, वो तो भागता है. तो प्रभु द ग्रेटेस्ट austerities to chant nicely. So if these things are lack, then there is no question of spiritual life. Anyone who does not accept these things staunchly will have to follow. यदि हम इसको नहीं करेंगे, हम कुछ भी करते रहें, we have to sooner or later we have to follow. So that's very important. So sadhana bhakti gives protection from Maya. आज अपनी अच्छी साधना की, आज के लिए आप प्रोटेक्टेड हैं. So every day we have to be very sincere.
और उसके लिए हमको प्री प्लानिंग करना है, हाउ व्हाट शुड आई डू सो दैट हमारा कल का साधना सिलेक्ट नहीं हो, हमारे अच्छे से हम भगवान का नाम जप कर पाए। टू बिगिन डिवोशनल सर्विस इज ए डिक्लेरेशन टू डिक्लेयर ए वॉर अगेंस्ट माया। भक्ति इतना आसान नहीं है, माया कोई कमजोर चीज नहीं है। यदि हम भक्ति कर रहे हैं मतलब हम किसके साथ लड़ाई कर रहे हैं? माया के साथ। और थोड़ा सा हम इनअटेंटिव रहे, जब यू फाइटिंग इन द वॉर फील्ड, द बॉर्डर, तो वहां पे इनअटेंटिव नहीं चलेगा। व्हेन यू होल फाइटिंग इज हैपनिंग, थोड़ा सा यू विल लूज योर लाइफ। तो उसी प्रकार तो जो हमारा भक्ति है, जो हमारी सेवा है, वो आवर कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट हैज एक्चुअली declared the war against the illusory energy in which all the living entities are rotting and a false understanding of false understanding. Enabled by one so-called the topmost enjoyment material is called sex enjoyment. What is sex enjoyment? Uniting to unilateral portion. Uniting to unilateral portion. They think they are happy. जो माया हमको कैसे फंसा के रखती है। Oh, Prabhupada, that is the topmost cycle for the living entity. बट हम बहुत जन्मों जन्मांतर से उसी चीज में लगी हुई है, तो हमको लगता है दैट इज हैप्पीनेस। पर नो अमाउंट ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन कैन गिव यू रियल हैप्पीनेस। आपको कितना भी भागवत गीता में दिया, आज आप इतना आनंद कर, आज सेंस ग्रेटिफिकेशन करेंगे, आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी, कल इतना करना चाहेंगे, कल इतना करेंगे तो भी नहीं मिलेगी, परसों इतना करेंगे। Sense gratification, doing sense gratification, thinking that will give you happiness, as something like putting the fuel in a fire, thinking that it will get extinguished. आग में क्या डालना? फ्यूल डालना, पेट्रोल डालना, सोचे कि आग बुझ जाएगी। हमको एक ही चीज खुशी देगी, भगवान की प्रेममयी भक्ति। और जो भगवान का जो नाम है वो सबसे मीठा है। कोई बता रहा था कि भगवान का एक गोलोकधाम में स्टोर हाउस है, तिजोरी है भगवान की, बहुत सारी चीज, बहुमूल्य चीज तिजोरी में रखते हैं, पर सबसे बहुमूल्य आइटम भगवान की तिजोरी का क्या है? वो है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सबसे बहुमूल्य चीज है। और चैतन्य महाप्रभु आके सबको फ्री में बांट दी। इसे नमो महापदने के बोलते कि वो भगवान का नाम सबको दे दिए वो। तो हमको यदि सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुमूल्य और फ्री में मिला है, वी शुड बी हाउ ईगर टू हैव इट। आपको कोई फ्री में कोई दुकान लगा है, उसमें कुछ मिल रहा है, डायमंड्स मिल रहा है फ्री में। हम एक उदाहरण देते हैं, एक व्यक्ति आपको बुलाता है, उसका एक रूम में पूरे 500 रुपीज़ के बंडल्स रखे हुए हैं, गड्डीज होती है ना, पूरे भरा हुआ। बोलता है आप जितने गिनोगे आप ले जाओ, जितने आप गिन सकते हो ले जाओ। कितने गिनेंगे आप? हैं? जितने गिन। भूख लगेगी, मन नहीं भटकेगा, भटकेगा नहीं कहीं, भूख भी नहीं लगी, पूरा
उसी प्रकार हमारा जो नाम है भगवान का, जितना कर सकते वो हमारा है। तो उसमें हमको अपना कंजूसी नहीं करनी है। तो दैट्स वी शुड नॉट डू। सो whenever a person tries to escape the clutches of illusory energy, she tries to defeat the practitioner by very माया हमको अलग अलग तरीके से एल्यूर करती है। हमको अटेंटिव होना कि नहीं, अट्रैक्शन पर खराब है, हमको जिंदा जला के राख कर देगा। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, मौत होता है ना, मौत पतंगा होता है, तो आग उसको बहुत अच्छी लगती है, आग के तरफ अट्रैक्ट होता है, आग के अंदर जाता है तो क्या होता है, जल कर मर जाता है। तो उसी तरह हमको पता होना है हमारे अच्छा क्या खराब क्या। द soldiers in this Krishna conscious movement must always possess physical strength, enthusiasm and sensual power. So these regulative principles such as rise before 4 AM, 4 बजे के पहले उठना, chant 16 rounds minimum on beats daily, कम से कम 16 माला। हमको लगता है 16 माला हो गया, उसके बाद चांटिंग बैग को वहां रखने की दिखे भी नहीं आई गलती से भी। पर वो मिनिमम शक्ति तो होगी। शक्ति कैसे आएगी? जब हम साधना अच्छे से करेंगे, जप अच्छे से करेंगे, एंथुसियास्टिकली करेंगे, संकीर्तन करेंगे। We should dance in Sankirtan. So that we should try. So the devotees of Lord Chaitanya must preach Krishna consciousness in every village and town in the world. That will satisfy the Lord. A spiritual master presents these orders to the disciples so that he can spread the message of Sri Chaitanya Mahaprabhu. It is the duty of every disciple to carry out the orders of the one of his spiritual master and spread Lord Chaitanya's message all over the world. If we are strictly following religious principle, our preaching will be effective in spreading God. यदि हम अच्छे से फॉलो कर रहे हैं अपनी भक्ति को, साधना भक्ति को, नियम कानून को, तब हमारी प्रीचिंग होगी। कोई हम इसको preaching is not a some jugglery of thing. Purity is the force. हमारा हृदय पवित्र नहीं है, बोलो हम इसको ऊपर नीचे करके बुक डिस्ट्रीब्यूट कर ऐसे कर देंगे, उससे काम नहीं होगा। हमारा हृदय पवित्र होना, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रभुपाद जी बताते हैं, the member of this society must always remember that if we stick to the regulatory principles and preach sincerely according to the instructions of the acharyas, surely they will have the profound blessings of Lord Chaitanya Mahaprabhu, and their preaching work will be successful everywhere throughout the world. यदि हम बहुत सिंसियरली इसको करेंगे अकॉर्डिंग टू गुरु की आज्ञा के अनुसार, तब गारंटेड है विल बी सक्सेसफुल इन आवर प्रीचिंग वर्क। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बी स्टैंड सॉलिड ऑन सच प्रोग्राम सच एज chanting, speaking, आरती, reading scriptures, prasadam, like that. These things are sufficient for us, and sane men will be attracted to such program. And if we perform everything nicely and always seize every opportunity to preach about Krishna, that is our formula for success. So like this, there are many your living condition.
should be spiritually what is called surcharged. So that means that you must be trained up how to rise early. So when you are spiritually strong, if you speak something on spiritual subject matter, then it will be effective. Otherwise, it will be just like a tape recorder play. यदि हम किसी को समझा रहे हैं, बता रहे हैं, यदि हमारे अंदर प्योरिटी नहीं है, हमारे अंदर हमको पूरा फेथ नहीं, कन्विक्शन नहीं है, तो जस्ट लाइक ए टैप recorder. So that's very important. So sadhana bhakti purifies us from all material contamination. It is therefore important for all preachers in our Krishna consciousness movement to first become pure devotees and follow the regulative principles, refrain from illicit sex, meat eating, gambling and तो बिना प्योर डिवोटी बन के हम प्रीच कर सकते हैं. यदि हम प्योर डिवोटीज के इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे हैं, दिस मीन्स वी आर इन अ प्योर डिवोशनल प्लेटफॉर्म. So we have to be very, very sincere in this regard. So they should rise early in the morning, attend Mangala Aarti, regularly chant Hare Krishna mantra on their beats, follow the devotional processes and recite Srimad Bhagavatam and Bhagavad Gita regularly. So by doing so, we'll advance. So in this way, one can become purified and free from all material contamination. हमारे हृदय, क्योंकि हम बहुत डिफिकल्ट है भगवान के धाम जाना. मनुष्यानाम कश्चिन यताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम. पर प्रभुपाद की कृपा से हम इस जीवन में भगवान के धाम जा सकते हैं. मतलब इस वेरी वेरी रियर हमको एक अपॉर्चुनिटी प्रभुपाद जी हमको दे रहे हैं. अब हजारों लाखों जो आपको कष्ट मिलने वाला है, उससे आप बच सकते हैं. एक थोड़ा सी हम तपस्या कर लेंगे, अपने गुरु के निर्देशों को फॉलो कर लेंगे. We must practice sadhana bhakti, which means to offer Mangala Aarti, duty worship in the morning, to refrain from certain material activities, to offer obeisance to the spiritual master, to follow many other rules and regulations, which will be discussed here one after another. So just like a machine works systematically, you have seen, yes or no? Everyone has seen. The machine of the watch is working very systematically, correctly. Similarly, every student, every disciple must work very correctly, like the machine. There is no question why you did not attend school or the class. You cannot say that this is this, this is this. No. I miss Mangala because this reason. No. Whatever is there. I missed class because of this reason. There's no, whatever is there, you have to do it. That's it. वही हमारी थोड़ी सी तपस्या है. हाँ तो फिर लोग हिमालय पे जाके एक पेड़ पे हजारों लाखों साल खड़े होते थे. ध्रुव महाराज 5 साल के बच्चे थे. पहले मंथ क्या खाया उन्होंने? 3 दिन में एक बार फल खाते थे. सेकंड मंथ 6 दिन में एक बार पत्ती जो गिर जाती थी तोड़ के भी नहीं. थर्ड मंथ 9 दिन में एक बार पानी पिया. चौथे मंथ 12 दिन में एक बार सांस ली. 5वें मंथ सांस भी रोक दी. से 5-year-old बॉय. इतना डिटर्मिनेशन हमको भगवान चाहिए. वैसे हमारे अंदर बेवसात का मुद्दी, हमको आई वॉन्ट टू गो टू बैक टू गॉड इन दिस लाइफ. उसके लिए कुछ भी करना पड़े. ओके, असंभव चीज नहीं बता रहे हैं. वेरी मच फिजिकल इफ देयर हैज टू बी डिटर्मिनेशन. थोड़ा सा मन को थोड़ा सा हम कंट्रोल कर लें. As machine works, everyone should attend the class, rise early in the morning, attend Mangala Aarti,
दिस इज कॉल्ड सुयंत्रता, वर्किंग लाइक ए मशीन, नो डिस्क्रिमिनेंसीज, दैट इज वांटेड, सुयंत्रता. So that's very much required. So we have a schedule. हम quickly हम how much time more is there, Anadi Prabhu? हाँ 15 minutes. Quickly I will go through. हम लोग what are the angas we do? See, morning, rise early in the morning at 3:30. Early in the morning, the devotees has to rise from his bed and pray to Lord. Brahma Muhurta takes place early in the morning. हमको सोना जितना कम से कम में काम चल जाए उतना सोना है. His sleeps is kept to a minimum. His ideal in this respect is Rupa Goswami, who has always engaged in service of Krishna. Haridas Thakur would not even accept prasadam, not even sleep for a moment without finishing his daily routine of chanting with his beads 300,000 times. तो हरिदास ठाकुर ना तो एक क्षण सोते थे, ना एक दाना प्रसाद कर ले, जब तक कि वो एटलीस्ट सम ऑफ द सेल्फ, हम एक दाना प्रसाद का नहीं लेंगे जब तक हमारे 16 माला नहीं कंप्लीट हो. हम तो 2, 4, 5 पता नहीं कितने बार आगे पीछे कर लेते हैं. So we have to very strict in ourselves. कि भगवान चाहते हैं आप हमारे लिए कितना तपस्या करने को तैयार हैं. So that's very important. Rise early in the morning. If we cannot rise early in the morning, that means we are under the माया ने जगा के रखा है, आप सुबह नहीं उठ पा रहे. One who cannot rise early in the morning, he is not spiritual serious. उसको seriousness है ही नहीं. जब नींद खुल जाएगा तो उठ जाएंगे. So that's very important. Anyone who sleeps after sunrise, he is a rascal. For the who sleeps after sunrise as a rascal, or is a demon. So that we should. To rise early in the morning, that is also tapasya. Not that every day we have to ring the bell, dung 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 dung. Get up, get up. No, I am sleepy. No, you have to accept. So that's somehow on hona hai कि how to. This is a few things. Tapasya is very. I will just then tilak लगाना है. तिलक का इतना इम्पोर्टेंट है, ऐसा बोलेगा यदि हम तिलक लगाने से हमारा शुद्धिकरण हो जाता है. We have to pay the दंडवत. दंडवत का मतलब क्या होता है? 8 limbs of the body: thigh, feet, hand, chest, thought, head, voice and closed eye. These should, दंडवत का मतलब होता है, is not simply say दंडवत. These should be completely absorbed in the service. Like this there are. So पहला क्या था? Rise early at 3:30. दूसरा क्या था? तिलक. तिलक हमेशा होना हमारे. ऐसा हो गया कहीं तिलक किसी ने लगाया, थोड़ा गिर गया था, उसके ऊपर कोई गिरा, उसकी मृत्यु हुई, तो तिलक उसके शरीर में लगा था, वो भगवान के गोलोक धाम चला गया.
सो तिलक कोई ऑर्डिनरी चीज नहीं है। जो भी प्रभुपाद जी हमको दे के गए, गुरु को ऑबिशंस पे करना भगवान को। आई विल जस्ट मंगला आरती प्रभुपाद जी। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी बताते हैं, वन हु विथ ग्रेट केयर एंड अटेंशन loudly recites this beautiful prayers to the spiritual master during the Brahma Muhurta obtains direct service to Krishna, the Lord of Vrindavana, at the time of so जी विष्णु चक्रवर्ती जो भी with care and attention, great care and attention, loudly recite Guru Astrika in the morning time. तो मंगला आरती तो मिस होने का कोई चांस ही नहीं है। आप 2 बजे भी सोए तो भी जगना है। Loudly chant the Guru Astrika with great care and attention. So that's this should be our Tulsi puja is very important. Tulsi, just putting the water into the Tulsi is very, very sanctifying process. And we know Yani, Kani, Chapa, Pani, Brahma, how we can get rid of all this thing, unknowingly committing sins by circumambulation around the Tulsi Maharani. So the Tulsi worship also, I will not, these are different angas. Tulsi worship is very important. Very important. Then darshan the deities. One should not try to look at the face of the Lord without being accustomed to seeing the lotus feet of the Lord. How to have darshan we have been taught. भगवान के दर्शन जब करें मंगला आरती में, ऐसे ही आके खड़े हो, आगे पीछे देख रहे हैं, भगवान सामने है, तुम पूरा दुनिया देख रहे हो, यहाँ पे भगवान को नहीं। Our minds should emerge into the deities. So these are the circumambulation, Tulsi Maharani, temple, dancing in the front of the deities, very powerful. A person who is in a jubilant spirit, who feels profound devotional ecstasy while dancing before me, and who manifests different features of bodily expressions, burn away all the accumulated sinful reactions he has stopped up for many, many thousands of years. तो हमारे भगवान के सामने सिर्फ नृत्य करने से, डांस करने से, so there are many, many things like this, dancing in front of the deities and all provocative discussion. I will not go to it. Reciting prayers before the deities. जब भगवान के सामने हम हाथ जोड़ के खड़े होते हैं ना, तो ऐसा नहीं होना, हमको कुछ we should have prayers for the Lord. मुंह से रिसाइट नहीं, पर एटलीस्ट अंदर आपको मरमर तो करना ही है भगवान. Please help me so that I can be away from Maya, away from sense gratification thought. भगवान हमारी सहायता करिए, हमारे मन को, बुद्धि को शुद्ध करिए. और यदि हृदय से जो चीज़ मांगे भगवान से, भगवान तो बहुत उतावले हैं देने के लिए, यदि आपकी भक्ति के लिए अच्छा है. चरणामृत जो लेते हैं ना, प्रभुपाद taught us ना, हमारा मॉर्निंग में 3 ड्रॉप चरणामृत को क्या बोलते हैं? अकाल मृत्यु हरलम सर्व व्याधि. अकाल मृत्यु नहीं होता जो रोज चरणामृत ऐसे नहीं, हमने एक दिन मिस कर दिया. कैसे मिस कर दिया चरणामृत? तो ध्यान दे रहा, कहीं जल्दी चले गए. स्मेलिंग द फ्लावर्स ऑफर्ड टू द कृष्णा. एक जगह लिखा है कि इतना शक्ति है भगवान के जो फूल भगवान के माला पे थे कि वो आपको गोलोकधाम ले जा सकती है. एक भगवान को जो फूल चरणों में अर्पित है. सो दीज आर द ऑल छोटे छोटे एक्टिविटीज हैं
As I said, Padma Puran में, even a person who has never been able to give a charity, who has never been able to perform great sacrifice, who has never been able to study the Veda, who has never been able to worship the Lord, or in other words, even one who has never done any pious activity, will become eligible to enter into the kingdom of God if we simply drink the Charanamrit which is kept in it. So Charanamrit पी के आप गोलोक धाम जा सकते हो. Each activity so powerful activities है. प्रभुपाद ने हमारे जो मॉर्निंग साधना में ना सब अंग को इंक्लूड कर दिया है. So I'm not go through many things like this. Putting on flower garland offered. भगवान ने जो गार्लैंड पहना था उसको पहनने से, once it put on the flower garland which are offered to the deities. My dear Narada, anyone who puts on his neck the flower garland which has formerly used by Krishna becomes relief from all disease and reactions to sinful activities, and gradually he is liberated from the contamination of matter. लॉर्ड ब्रह्मा नारद मुनि को बता रहे हैं कि जो गार्लैंड पहनना और भगवान का जो वो कितना पावरफुल है. So like this there are many smelling flowers and incense. हम धूप अगरबत्ती करते हैं, उससे जो फ्रेगरेंस आता है, अरोमा आती है, जैसे स्मेलिंग. और फूलों को, भगवान को जो फूल अर्पित किए हम लोग लगाते हैं. Very powerful activity. So there are many things which is given devotion to Guru. Hearing Srimad Bhagavatam, cleanses the heart, nashta pride. How to hear Bhagavatam? Prabhupada ji told how to hear Bhagavatam? With great respect and attention, one should receive the message and lessons imparted by the Bhagavatam. Simply hearing is not all. One must realize the text with proper attention. Sud Goswami drank the juice of Bhagavatam through his ear. That is the real process of receiving Bhagavatam. Anyone who hears Bhagavatam attentively from its bona fide recite is sure to become a sincere devotee of the Lord. One should hear with rapt attention from the real person, then he can at once realize the text. यदि हमारा suppose anyone who sleeps more than 6 or 7 hours, he is a कुंभकर्ण. जो 6-7 घंटे सोता है उसका नाम बदल के क्या होना, कुंभकर्ण हो जाएगा. So at least I think that one should not sleep more than 7 hours at most. That is sufficient. So you can sleep 6 hours at night and 1 hour the daytime. That is sufficient. No? If you sleep more than that, then you are a Kumbhakarna. If somebody dozes, it gives me too much pain. It disturbs me too much. When I speak, and if somebody dozes, better. प्रभुपाद जी बोलते हमको बहुत दुख होता है यदि कोई सब डोज कर रहा है क्लास हो रही है. Sleep 24 hours, but don't make it so like that. If 6 hours, 7 hours sleep is not sufficient, sleep 13 hours, 14 hours, but does like this. So like this, don't miss the class. Prabhupada के example है. Prabhupada always was attentive, reading Srila Prabhupada books. So there are many items which Prabhupada ne observing Ekadasi, fasting and chanting more rounds on Ekadasi. So like this, there are many angas which is recommended. And if we stick to follow the instruction Prabhupada's, and as I said, morning sadhana is a backbone for our spiritual life, and we should try not in the whole life not to miss for one day.
whatever happens, we must attend. This will give our determination to Krishna and Prabhupada. Yes, I wish to go back to your eternal abode to serve you eternally. तो थोड़ी सी तपस्या यदि हम अभी कर लेंगे तो हमारा जन्म जन्मांतर से जो दुख पा रहे हैं हम उससे बाहर निकल सकते हैं. एंड दिस विल गिव प्लेजर टू श्रीला प्रभुपाद. सो हमारी मॉर्निंग साधना इज ए रियल फ्यूल जो हमको भक्ति में हमको आगे बढ़ा के लेके जाए. श्रीला प्रभुपाद की किसी को एक दो कुछ प्रश्न तो पूछ सकते हैं. यस. आपने बीच में एक लाइन कही थी कि अगर हम प्योर डिवोटी जो शब्द है हम उसको एज इट इज बताएं तो हम प्योर प्लेटफॉर्म पे. यस, प्लेटफॉर्म का मतलब है आप गुरु के निर्देशों पे पूर्ण विश्वास है. जो गुरु बोल रहा है शुद्ध भक्त उसको फॉलो कर रहे थे. ऑलरेडी यू आर द प्योर डिवोशनल प्लेटफॉर्म. ये तो कि आपने कहा कि प्योर डिवोशनल प्लेटफॉर्म हाँ? पे होंगे. आपने कहा कि हम प्योर डिवोशनल प्लेटफॉर्म पे होंगे अगर उनके शब्दों को एज इट इज प्रीच करें. लेकिन प्रीच करते टाइम नहीं फॉलो करें. फॉलो कर रहे हैं वो है तो हम उस टाइम पे हम लोग पूरी तरीके से प्योर नहीं होते तो हम प्योर प्लेटफॉर्म प्योर अपने भगवान आपको प्योर मान लेता है. भगवान की विशेष कृपा है. आपका जो अटैचमेंट है, लॉयल्टी है गुरु के प्रति, वो आपको गोलोक धाम ले जाएगा. ईश्वर विवेका में है कुकुरा. कुकुरा मीन्स डॉग फॉर द वैष्णव स्पिरिचुअल मास्टर. प्रभुपाद जी बोलते आई विल टेक यू बैक टू गॉड, जस्ट फॉलो व्हाट आई से. What lust? His father, grandfather cannot do anything. Just follow what I say. His father, grandfather cannot touch you. तो यदि हम प्रभुपाद के निर्देशों को पालन करेंगे, प्रभुपाद जी कहा आई विल टेक यू टू बैक टू, इवन कृष्णा कैन नॉट से. प्रभुपाद जी हमको गारंटी दे रहे हैं. हमको भगवान के धाम जाने का एक जरिया मिल गया है. अगर कोई जाना भी चाहे तो नहीं जा सकता है, पता ही नहीं कैसे जाना है. हमको तो प्रभुपाद जी गारंटी दे रहे हैं. सो यदि हम शुद्ध भक्त के निर्देशों को फॉलो करते हैं तो हम प्योर डिवोशन प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं. या यस हरेरदास से कर्मणा मनसा गिरा निखिला सब अवस्थासु जीवन मुक्त सौचते. ऑलरेडी वो मुक्त हो गया है. जो कर्मणा मनसा गिरा, तीनों को भगवान की सेवा में लगा दिया. चलिए, आई थिंक वी आर लेट लिटिल, सो लेट मी फुल स्टॉप. थैंक यू. प्रभुपाद की